अनुसूचित जाति के समाज के लोगों ने धनबाद के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर धनबाद मेयर सीट अनारक्षित किए जाने का विरोध किया है। दलित संगठनों ने एकजुट होकर 22 जनवरी 2026 को रणधीर वर्मा चौक पर महाधरना और दलित अधिकार रैली का आयोजन करने की घोषणा की है। धनबाद के समाज सेवी शांतनु चंद्रा उर्फ बबलू पासवान ने बताया कि उन्होंने नवंबर 2025 में झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार धनबाद में अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 2 लाख है। ऐसे में मेयर का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होना चाहिए था, लेकिन राज्य सरकार ने इसे अनारक्षित कर दिया। इस विषय पर शांतनु चंद्रा ने इसे समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ बताया। प्रेस वार्ता में दलित संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे और 22 जनवरी को होने वाले महाधरना में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन सिर्फ धनबाद के दलित समाज के लिए नहीं बल्कि पूरे झारखंड के दलित समाज के लिए है। दलित संगठनों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे और भी उग्र आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि वे अपने अधिकारों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दलित संगठन का कहना है कि वे अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और 22 जनवरी को होने वाले महाधरना में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे पूरे झारखंड में आंदोलन करेंगे। इस मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है और अगली सुनवाई 25 जनवरी को होनी है। दलित संगठनों का कहना है कि वे उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करेंगे, लेकिन अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे आंदोलन करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का पीछे कारण है जो 2022 में सरकार के द्वारा ही ये लाया था कि जो धनबाद सीट जो है बेस जी उस विधेयक को उनके पास भेजा गया था और उसको जो है उन्हें सहमति भी दी थी। और अचानक इस साल फिर वही सरकार जो अहमद जी की सरकार है उन्होंने हमारे हक को मारते हुए इसको जनरल करने का काम किया। मतलब हमारे सामने खाना का थाली रख के और फिर छीन लेने वाला काम किया। तो ये दलितों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। हम अपने को जो है समझ रहे हैं कि जो हमारे साथ छल किया गया है, इसलिए हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। इसलिए हम लोग संवैधानिक लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग कोर्ट पे गए और जब अभी कोर्ट का जो फैसला जब सुरक्षित रखा हुआ है, लेकिन सरकार जो है जल्दीबाजी में जो फैसला आने के पहले वो नोटिफिकेशन जारी करके चुनाव के प्रक्रिया में जा रही है। इसलिए हम लोग जो है मजबूरन विरोध प्रदर्शन करने के लिए 22 से शुरुआत कर रहे हैं और हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो 2022 ने अपने जो घोषणा की थी वो घोषणा के पीछे था कि 2011 का जो लास्ट जनसंख्या की जो ये हुआ था उसके अचानक क्यों किसके इशारे पर ये पूरी तरह षड्यंत्र है और एक अपमानजनक हम लोग महसूस कर रहे हैं कि सरकार ने हमारे साथ में घोर अन्याय किया है। देखिए, ये मामला जो है अभी तक न्यायालय में सुरक्षित रखा गया है और आपको तो पता होगा कि 2022 एक स्पेशल अमेंडमेंट बिल इसी सरकार के द्वारा पारित किया गया था। आप मीडिया बंधु हैं, आप एक बात बताएं कि यहाँ पे निवास करने वाला जो प्रत्येक नागरिक होता है उसे किस माध्यम से जो है सूचना मिलती है, सरकार ने उनके लिए क्या योजना लाई, उसके लिए क्या हितों के लिए किस तरह का परियोजना चला रहा है, वो किस माध्यम से मालूम चलता है। आपको मालूम होना चाहिए कि आप लोकतंत्र की चौथी स्तंभ है। आपके माध्यम से ना किसी न्यायालय के फैसले को यहाँ पे जो नागरिक निवास करता है वो जानकारी रखता है, ना किसी सरकार के द्वारा जो नोटिफिकेशन होता है उसके माध्यम से उसे जानकारी प्राप्त होता है, बल्कि जो है मीडिया के माध्यम से ही यहाँ पे निवास करने वाले प्रत्येक नागरिकों को इसकी सूचना और जानकारी प्राप्त होती है। तो आपको मालूम होगा कि 2022 में प्रत्येक अखबार, न्यूज चैनल, डिजिटल मीडिया में ये खबर चला कि धनबाद जो है जनसंख्या के आधार पर आरक्षित हो गया है। अब आप बताइए कि जो सरकार जो है इस तरह का नियम पारित करती है कि जनसंख्या को आधार मानते हुए जो है कहती है कि हम उसी आधार पर, क्योंकि जो इन्होंने रोटेशन पद्धति पे जो पूरे समस्त भारतवर्ष में जो इलेक्शन कराए जाते हैं उसे इन्होंने एक स्पेशल अमेंडमेंट बिल के द्वारा जो है विधानसभा से पारित करवा के विलुप्त कर दिया। पर यह एक सोची समझी षड्यंत्र का हिस्सा बनते हुए समस्त दलितों का जो है इन्होंने अपमान किया है।
आपने हमें कहा कि हम जनसंख्या को आधार मानेंगे, आपको जो है, और उसी आधार पे रांची को रिजर्वेशन दिया गया, उसी आधार पे मांगो आदित्यपुर सीट को रिजर्वेशन दिया, उसी आधार पे आप हजारीबाग को ओबीसी के लिए करते हैं, उसी आधार पे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए इन्होंने वर्गीकरण कर दिया है, वर्गीकरण किया है। जब ये हमारा प्रतिशत निकालते हैं तो ये समस्त 9 नगर निगम को एक साथ में रखते हैं, और प्रतिशत निकालने के बाद जब इन्हें लगता है कि धनबाद को, दलितों को हक और अधिकार से वंचित किया जाए, और एक षड्यंत्र के माध्यम से इन्होंने हमें वर्गीकृत करके एक रांची और धनबाद को एक वर्ग में रखते हुए बाकी समस्त सातों को अन्य वर्ग में रखते हुए हमें लाइन में लगाकर हाथ में थाली, खाने का थाली देकर, और हमसे वो हक और अधिकार छीन लिया गया, हमारे भोजन को छीन लिया गया। अगर ये रोटेशन पद्धति में भी ये रखते हैं तो कभी ना कभी हमें मेयर पद का जो है लड़ने का अवसर और मौका प्राप्त होता, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। कि हम लोग ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉय फेडरेशन चलाते हैं, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, मेरा नाम SS प्रसाद। और आप लोगों को मालूम है कि कुछ दिन पहले यहाँ धनबाद सीट को आरक्षित किया गया था, और उसके बाद में कुछ दिन बाद अनारक्षित हो गया। हमारे बबलू जी ने उसका पहल किया, हाईकोर्ट में मामला को डाला, अभी हाईकोर्ट में मामला लंबित है। तब तक ये न्यूज़पेपर द्वारा पता चला हम लोगों को कि ये जो है प्रक्रिया जो है, मेयर का प्रक्रिया या वार्ड का प्रक्रिया चालू हो गया। देश के बड़े बड़े नेता कहते हैं या राज्य सरकार कहती है कि हम जो है संविधान को मानते हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पर चलने का काम करते हैं। तो जब मेरा मामला JP भारत लाइव, भारत की बात JP के साथ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।